सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी काफी मेहनत कर रहे हैं। देर रात कार्यक्रमों के बाद आज सुबह भी होटल में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बेहतर काम कर रही है। भाजपा दिल्ली के नेताओं से चुनाव जीतना चाहती है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जो काम किए हैं, उनके पुत्र मनोज मेघवाल उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के साथ 36 कौम है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत। देखिए, सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार कैंप किए हुए हैं और आज सुबह ही कैमरामैन रामनिवास दिखाएंगे किस तरह से वो लोगों से कमरे में ही मिलना शुरू कर देते हैं। लोग पहुंच जाते हैं, बातचीत होती है, रणनीति बनती है। स्वाभाविक तौर पर सुजानगढ़ सीट प्रतिष्ठित सीट है, कांग्रेस के लिए भी कॉन्फिडेंस भले ही हो, लेकिन ये चुनाव है। भाटी साहब, टक्कर भाजपा के भी जिस तरह से आप मंत्री लोग लगातार गली गली में हैं, लेकिन भाजपा भी आक्रामक है। अब कालीचरण सर्राफ भी आ गए, देवनानी भी आए, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कहीं हिंदुत्व की बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का धीरे धीरे जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, लोग कह रहे हैं अंतर थोड़ा कम हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अंतर पहले से ही यहाँ बहुत ज़्यादा है। मास्टर भंवरलाल जी यहाँ 40,000 वोटों से 2 साल पहले यहाँ से चुनाव जीते थे और ये मास्टर भंवरलाल जी की कर्म भूमि है। उन्होंने जो काम किए हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से पिछले 2 सालों से लगातार राजस्थान के आमजन के लिए काम कर रहे हैं, सुजानगढ़ के विकास के लिए पिछले 2 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं। बीजेपी के नेता जब उनकी सरकार थी उस समय भी सुजानगढ़ के लिए विकास के लिए बीजेपी के लोगों ने यहाँ जो आ रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ लोग एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पर है, उनकी सुनवाई 4-4 महीने से नहीं हो रही है, किसानों में भारी आक्रोश है और लोग सुजानगढ़ के लोग मास्टर भंवरलाल जी से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं के चाहे कितने भी दौरे कर ले, चाहे वो दिल्ली से नेता बुला लें, चाहे राजस्थान के सारे नेता आ जाएं, लेकिन सुजानगढ़ के लोगों ने इस बार जो मानस बनाया है वो मनोज मेघवाल के पक्ष में बनाया है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनाया है और तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सुजानगढ़ में एक ऐतिहासिक जीत होगी। मास्टर भंवरलाल जी की जीत का जो अंतर था, लोग ये तय कर रहे हैं। मनोज की जीत तो तय है, लेकिन इस जीत के अंतर को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए उस तो वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट कर दिया है। बहुत दिनों से आप लोग बड़ी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। जिस तरह से घटना हुई, महुआ की शव को जयपुर तक लाया गया, पुलिस को पता ही नहीं चला। तो वसुंधरा राजे जी भी कहीं ना कहीं आ गई हैं। देखिए, वसुंधरा जी को एक तरह से इन्होंने दरकिनार कर दिया है बीजेपी के लोगों ने, और उनके बाद में चाहे सतीश पूनिया जी है, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी है, चाहे गुलाबचंद कटारिया जी है या गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, तो इनमें कई चेहरे ऐसे हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं और इनका अंतर्द्वंद इतना ज़्यादा है कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तो लोग हैं ही हैं, लेकिन ये एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। एक दूसरा कोई श्रेय नहीं ले जाए पार्टी को आगे बढ़ाने का, और उस वजह से इनकी पार्टी बहुत पीछे जा रही है और तीनों ही स्थानों पर बीजेपी की स्थिति खराब है। गजेंद्र सिंह जी राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, और राजस्थान के जो 25 सांसद हैं, यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने भी चूरू जिले के और सुजानगढ़ के विकास के लिए ऐसी कोई योजना नहीं लेकर। कहा जा रहा है कि आरएलपी अब कांग्रेस के किसान वोटों में सेंध लगा रही है। देखिए, आरएलपी का अपना एक गणित हो सकता है, लेकिन किसान आज कांग्रेस के साथ है। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े हैं। अशोक गहलोत जी ने तीनों काले कानूनों को राजस्थान में लागू नहीं करने का जो विधानसभा में निर्णय लिया है, उससे पूरे प्रदेश का किसान आज कांग्रेस के साथ खड़ा है और कांग्रेस पार्टी किसानों के इस आंदोलन में खड़ी है। तो निश्चित रूप से आरएलपी का भी यहाँ ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो कभी निर्दलीय लड़ते हैं, कभी बीएसपी से लड़ते हैं, कभी आरएलपी से लड़ते हैं। तो लोगों के ये समझ में आ गया है कि सिर्फ ये चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो किसान पूरा कांग्रेस के साथ है, दलित वर्ग साथ है और तमाम 36 कौम के लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मानस बनाया हुआ है और बहुत अच्छी स्थिति है सुजानगढ़ की। लोग अशोक गहलोत पर, कांग्रेस की सरकार पर पूरा भरोसा कर रहे हैं और विकास के लिए सुजानगढ़ में कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो देखिए, ये थे भंवर सिंह भाटी, जिनका कहना था कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। स्वाभाविक है, कांग्रेस से मंत्री हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो यही कहेंगे, लेकिन तय जनता को करना है। हालांकि ये बात ठीक है कि अभी कांग्रेस हल्का माइलेज में दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा भी लगातार कोशिश कर रही है। बड़ी सभा स्मृति ईरानी की 12 अप्रैल को भाजपा ने रखी है, तो अभी जनता तय करेगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, सुजानगढ़, चूरू।